हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं फ्लिप फ्लॉप्स पर और अब हम देखने वाले हैं टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट। इससे पहले आप टी फ्लिप फ्लॉप की डिजाइनिंग नैंड गेट के थ्रू देख चुके हैं। आइए इसको समझ लेते हैं कि नॉर गेट से उस सर्किट में बेसिकली क्या डिफरेंस होने वाला है। जैसे कि आप एसआर और जेके फ्लिप फ्लॉप में भी देखते आए हैं, जब भी हम नॉर गेट से किसी सर्किट का डिजाइन करते हैं, यानी स्पेशली फ्लिप फ्लॉप्स का, तो दो नॉर गेट लगते हैं एंड प्रिसीडेड बाय टू एंड गेट्स। ओके, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि बिल्कुल आप देखें तो लगभग जेके जैसा ही है, लेकिन क्योंकि यहां पर टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में बात करें तो सिंगल इनपुट होगा और सिंगल इनपुट ही यहां पर दोनों गेट्स में इनिशियली जाने वाला है। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट यहां पर दोनों गेट्स में जाएगा, एंड गेट्स में, और यहां पर ये दोनों नॉर गेट्स लगे हैं। आइए इस फीडबैक लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। फीडबैक लाइन में टी फ्लिप फ्लॉप में हमेशा यानी ऊपर वाले गेट में T+1 का आउटपुट जाएगा और दूसरे वाले में T+1 बार का आउटपुट हम यहां पर देखने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, आइए अब इसको समझ लेते हैं इस डिटेल ट्रुथ टेबल के थ्रू कि हमारे पास दो इनपुट होने वाले हैं। दो इनपुट आने वाले हैं, या तो T की वैल्यू 0 रहेगी या तो T की वैल्यू 1 रहेगी, और हर एक कंडीशन में यानी व्हेन T = 0 तो पुरानी वाली दो कंडीशंस यानी पुराने आउटपुट की प्रीवियस स्टेट की दो आउटपुट कंडीशंस को ऑब्जर्व किया जाएगा। या तो पहले आपको 0-1 का कॉम्बिनेशन मिला होगा या तो 1-0 का कॉम्बिनेशन रहेगा। सिमिलरली व्हेन T = 1 फिर से देखेंगे, या तो प्रीवियस स्टेट 0-1 रही होंगी या तो 1-0 रही होंगी। यानी इनके बेसिस पर हम यहां पर प्रेजेंट आउटपुट यानी प्रेजेंट स्टेट्स को देखने वाले हैं एंड देन वी विल बी डिफाइनिंग द रिजल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इस रिजल्ट के बेसिस पर हम यहां पर ट्री ट्रुथ टेबल को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बिल्कुल सेम आने वाली है जैसे कि हमने नैंड गेट में देखी है, बट फिर भी हम यहां पर एक बार करके देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले नैंड गेट और नॉर गेट के लिए हम यहां पर टेबल को डिजाइन कर लेते हैं। तो नैंड गेट में आपको पता है इट डज द प्रोडक्शन ऑफ द इनपुट्स, और इस प्रोडक्शन में कोई सा भी 0 होता है तो आपको आउटपुट 0 ही मिलता है। तो यानी 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 में इन तीन कंडीशंस पे आपको 0 मिलने वाला है, बाकी इस कंडीशन में आपको 1 मिलेगा। यानी ऑल इनपुट्स आर हाई और 1 देन द आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज 0। अदरवाइज का मतलब क्या है कि एक भी इनपुट अगर आपका लो है या 0 है तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। नॉर गेट की बात कर लेते हैं। नॉर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट। और गेट की डेफिनेशन क्या है कि इफ देयर इज एनी वन इन द इनपुट देन द आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज 0। तो नॉर गेट उल्टा हो गया, इफ देयर इज एनी वन इन द इनपुट देन द आउटपुट विल बी 0, अदरवाइज 1। तो देख लेते हैं क्या पॉसिबल कंडीशंस बनेंगी 0-0, 0-1, 1-0, 1-1 के लिए। और गेट कहता है कि एनी वन तो मेक्स 1, बट नॉर की बात कर रहे हैं तो एनी वन मेक्स 0। तो ये तीनों कंडीशन 0 हो गई और सिर्फ ये वाली ही 1 बची। यहां पर क्योंकि कोई भी 1 नहीं है तो इसलिए यहां पर 1 आ गया। ठीक है, आ जाते हैं ऊपर अपने कंसिडर करते हैं पहली कंडीशन को। व्हेन T = 0, T = 0 है तो 0 यहां पर जा रहा है, 0 यहां पर भी जा रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं। जब QT स्टेट रही होगी 0 और QT बार रही होगी 1, यानी ये वाली कंडीशन जब ऐसा कुछ रहा होगा तो इस 0 का इनपुट यहां पर भी गया होगा और इस वाले 1 का इनपुट यहां पर भी आया होगा। बट क्या ये इनपुट वाकई में कोई फर्क डाल रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि एंड गेट में T की वैल्यू लगातार 0 जा रही है। तो एंड गेट में कोई सा भी 0 होता है, बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी यहां पर आपको 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि हम नॉर गेट में काम कर रहे हैं, इससे पहले हम नैंड गेट को देख चुके हैं और हम पहले से भी देखते आ रहे हैं एसआर जेके सभी में। जब भी हम नॉर गेट से बात करते हैं तो हम 0 के इनपुट को पहले कंसीडर करते हैं, बाद में जो भी आउटपुट आता है फिर उसको बेस मान करके हम इस पर्टिकुलर सर्किट को रन करते हैं। तो यानी इस 0 को इनपुट मानेंगे। 0-0 इन नॉर गेट 0-0 बिकम्स 1 एंड नाउ दैट 1 नॉट दैट 1। ठीक है, हालांकि दोनों सेम है बट फिर भी ध्यान रखिए ये वाला जो नया आउटपुट आया है इसको अब इसमें इनपुट दिया जाएगा इस लाइन के थ्रू। 1-0 मेक्स 0। ठीक है, 1-0 मेक्स 0। तो QT+1 में मिला 0, QT+1 बार में मिला 1। ठीक है, चेक करिए क्या ये दोनों वैलिड आउटपुट हैं। वैलिड का मतलब क्या है, फिर से समझिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट आने चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट वैल्यूज हैं। कॉम्प्लीमेंट है तो वैलिड आउटपुट है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। When T = सेम यानी 0 ही है वैल्यू, T की वैल्यू 1 हो गई है, QT बार की वैल्यू 0 रही होगी, यानी यहां पर कुछ स्वैप कंडीशन रही होगी। तो आउटपुट आपको किस तरह से मिलेंगे, जब यहां पर ये कंडीशन रही होगी तो ये 0 यहां पर जाएगा, ये वाला 1 यहां पर गया होगा। लेकिन क्या इसमें कोई वाकई में फर्क पड़ने वाला है? जी नहीं, क्योंकि T की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा।
एंड गेट में जब तक 0 इनपुट मिलता रहेगा यहां पर आपको 0 ही मिल देंगे। आगे चलते हैं, क्योंकि हम नॉर गेट में बात कर रहे हैं, इस 0 को बेस मान करके स्टार्ट करेंगे। ये वाला 0 का इनपुट पहले जाएगा, 0 0 मेक्स 1 एंड 1 0 मेक्स 0। तो QT प्लस 1 में आ गया 1, QT प्लस 1 बार में आ गया 0। क्या दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है? हाँ कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब वैलिड है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अब टी की वैल्यू को बदल देते हैं, टी की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है, तो इन सभी इनपुट्स को हम यहां पर रब कर लेते हैं ना। t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1। अब इस कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर से वही देखते हैं। पहली वाली स्टेट जब यहां 0 रहा होगा और यहां 1, ये वाले 0 का इनपुट यहां पर जाएगा, इस वाले 1 का इनपुट यहां पर आएगा। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर गेट के लिए क्लॉक की वैल्यू 1, टी की भी 1 और ये वाला इनपुट भी 1 1 1 1। ऑल वंस इन एंड गेट प्रोड्यूसेस 1, ऑल वंस इन एंड गेट प्रोड्यूसेस 1। ये वाली वैल्यू 1 हो गई। ऊपर आते हैं एनी इनपुट 0। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक भी इनपुट अगर 0 का आता है एंड गेट में तो वो 0 हो जाएगा, तो हम इसको 0 कर देते हैं। आगे आगे इसको रन करते हैं, 0 का इनपुट पहले लिया जाएगा, 0 1। ठीक है, 0 1 मेक्स इट 0 एंड 0 0 1 इन और नॉर गेट। ठीक है, तो QT प्लस 1 में मिला आपको 1, QT प्लस 1 बार में मिला आपको 0। चेक करिए वैलिड है, जी हाँ वैलिड है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब इन टी में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, टी की वैल्यू तो हमारे पास 1 ही है। आगे आ जाते हैं लास्ट कंडीशन, व्हेन यहां पर 1 रहा होगा, यहां पर कुछ 0 रहा होगा, तो आपको आउटपुट कुछ और मिलने वाले हैं। देखते हैं इनका कुछ फर्क पड़ता है क्या। ये वाला 0 अब इनपुट मिलेगा यहां पर, ये वाला 1 अब इनपुट मिलेगा यहां पर। अब इस एंड गेट के लिए स्टार्ट करते हैं, 1 का इनपुट t is equals to 1, clock is equals to 1. All ones are there in this AND gate. All ones makes it 1. But any 0 for this gate makes it 0. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 का इनपुट मानेंगे इधर की तरफ, 0 1। ठीक है, 0 1 makes it 0, QT प्लस 1 में मिला हमको 0 and that 0 0 becomes 1. तो QT प्लस 1 में आ गया 0, QT प्लस 1 बार में आ गया 1, हेंस दैट्स इट। आ जाते हैं इसके रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। रिजल्ट में यानी डिटेल टेबल में हम रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं, किस बेसिस पर करेंगे। आपको पता है आपके काम का आउटपुट ये रहा है, पहले वाले के लिए भी ये रहा होगा। हमेशा हम प्रेजेंट आउटपुट को इस यानी QT वाले इनपुट को, QT प्लस वाले इनपुट आउटपुट को QT के इनपुट से, QT प्लस 1 वाले आउटपुट को QT के प्रीवियस आउटपुट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इसको इसके साथ कंपेयर किया गया और इसको यानी इस आउटपुट को इस पुराने वाले स्टेट के आउटपुट से कंपेयर किया गया। ठीक है, तो कंपैरिजन के बेसिस पर आप कुछ निकाल पा रहे हैं निष्कर्ष क्या, कि when t is equals to 0 in both the conditions you can observe that t is equals to 0। और आउटपुट आपका क्या है, जैसे 0 था वैसे ही 0 मिला, जैसे 1 था वैसे ही 1 मिला। मतलब यानी जो आउटपुट पहले था वैसे का वैसे ही आउटपुट अभी मिल रहा है। तो इसका मतलब when t is equals to 0 तो आपको आउटपुट प्रीवियस जैसा मिलने वाला है, पहले जैसा। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज प्रीवियस आउटपुट व्हेन t इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी रहा हो पहले आउटपुट वही आपको मिलने वाला है। तो व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 तो आपको प्रीवियस आउटपुट मिल रहा है। आ जाते हैं नीचे, अब आप इन दोनों को ऑब्जर्व करिए, 0 का 1, 1 का 0, तो यानी तो रिवर्स हो रहा है। और t की कंडीशन क्या है, 1 1। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 देन द आउटपुट इज रिवर्स्ड और टॉगल्ड। ठीक है, तो हम इसको कह रहे हैं रिजल्ट के बेसिस पर कि दिस इज नथिंग बट दी टॉगल्ड आउटपुट। ठीक है, तो हमने इसके बेसिस पर डिटेल ट्रुथ टेबल में ये रिजल्ट बनाया। ठीक है, आ जाते हैं टी की जो समराइज ट्रुथ टेबल है, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इससे किस तरह से बना रहे हैं हम इसमें क्या ले रहे हैं, पुराना वाला आउटपुट, प्रेजेंट इनपुट, और उसके बेसिस पर हमारा करंट आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए हमने अभी इससे पता लगाया कि व्हेन जब t इज इक्वल्स टू 0 होता है तो पहले जैसा ही आउटपुट रहता है, यानी जो वैल्यू QT में थी वही QT प्लस 1 में मिलने वाली है। और व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 तो जो वैल्यू QT में थी उसका जस्ट रिवर्स यानी टॉगल्ड आउटपुट आपको QT प्लस 1 में मिलने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, अगर इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें, t इज इक्वल्स टू 0 तो जो वैल्यू QT में थी वही आपको QT प्लस 1 में मिलेगी। व्हेन t इज इक्वल्स टू 1 तो जो वैल्यू QT में थी इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 तो जो वैल्यू यहां पर थी उसका जस्ट सेम रहेगा,
एंड देन जो वैल्यू इफ टी इज इक्वल टू 1 तो जो वैल्यू यहां पर थी उसका जस्ट अपोजिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें, इससे अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो 0 0 पर 0, 0 0 पर 0, 0 1 पर 1, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1, 1 0 पर 1, एंड लास्ट व्हेन कंडीशन इज 1 1, 1 1 पर 0, 1 1 पर 0। ठीक है, तो हेंस इसके भी हम थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया कि हाँ ये डिटेल ट्रूथ टेबल से ये समराइज ट्रूथ टेबल किस तरह से फॉर्म की गई है। आई होप कि आपको टी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट पूरी तरह से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।